इनकम्बेंसी की जो बात चल रही थी उसको किस तरीके से प्रो इनकम्बेंसी नजर आ रही है अभी रुझानों में। तो निश्चित तौर पे जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो डेवलपमेंट की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, छात्रों की बात करती है, युवाओं की बात करती है, गरीबों की बात करती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये चिल्ला रहे थे, छाती पीट रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके सामने एक बड़ी नजदीक खींच दी है कि गरीबी से बड़ी कोई जाति नहीं होती और गरीबी से लड़ना हमारी प्राथमिकता है। जिस तरीके से पिछले 9 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और अगर गरीबी के विभिन्न आयामों को देखें तो ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से हम गरीबी पे शोध कर रहे हैं और लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं, उसी तरीके से गरीबी से बड़ी कोई जाति नहीं होती। हम उस गरीब के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। और ये चीज आपको राजस्थान के चुनावों, मध्य प्रदेश के जो नतीजे आ रहे हैं, इन सब जगहों पर सब जगह सभी समान रूप से काम करते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर भारतमाला की सड़कें किस तरीके से चमक रही है। वहां पर जो दिल्ली का जो कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर, उसमें एक कॉरिडोर है, वहां से राजस्थान से सड़कें राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजर रही है। किस तरीके से पंजाब और जामनगर का कॉरिडोर है वो भी राजस्थान से होते हुए गुजर रहा है। तो वहां पर न रहते हुए, सरकार न रहते हुए भी जिस तरीके से वहां पे 20 लाख घर बनाए गए, अगर सरकार वहां पे सहयोग करती, अगर गहलोत सरकार वहां पे सहयोग करती तो ये आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता था और हम गरीबों को कहीं ज्यादा घर वहां पे दे पाते। लेकिन गहलोत सरकार ने वहां पे अटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया। गहलोत सरकार वहां पे राशन बांटते हुए नजर आई लगी थी। अगर आपके पास रिपोर्ट आप ही ने दिखाई थी किस तरीके से इस राशन में नमक है और उस नमक में भी मिलावट करने का काम गहलोत सरकार करती है। तो एक 10 रुपए का नमक और उसमें भी इसकी मिलावटखोरी ये दिखाता है कि इसका जवाब भी ले लेते हैं। रतन तिवारी जी, अटकाने और भटकाने का काम किया है, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे तो हंसी आ रही थी। कोई भी रोक नहीं पा रहा, लेकिन वो घोड़ा ना केवल अचानक से रोक लिया जाए बल्कि 3 राज्यों में रोक लिया जाए, तो क्या आप उसे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा सबक मानेंगे? नहीं लगे जी, देखिए इसी हिसाब से 2018 में अगर आप देखें तो ये तीनों ही राज्य कांग्रेस ने जीता था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। लेकिन उसके उलट 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए लोकसभा के, तो वो एक तरीके से कांग्रेस का पूरा टुकड़ा साफ हो गया था पूरे ही देश में। वो अपना विपक्ष दल का नेता तक वो बनाने पर किस तरीके से गठजोड़ करके उन्होंने बनाया है आप स्वयं जानते हैं। तो देखिए इस हिसाब से ये नतीजे आएंगे। निश्चित तौर पे हमने 5 राज्यों में बहुत ही मेहनत किया है और हमें ये उम्मीद है कि हम इन राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर जो भी चुनाव के नतीजे आते हैं उसको सभी को सम्मान करना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल नहीं है कि जहां पर के नतीजे आपके विरुद्ध आ जाए तो आप तोड़ करना चालू करते, गुंडा करने चालू करते और जनता को मारने पीटने लग जाए। तो निश्चित तौर पे जो भी नतीजे आएंगे उनको स्वीकार करना चाहिए और सभी पार्टियों को मिलकर जब तक ये काम करना चाहिए। लेकिन मेरा जो अनुमान अभी कहता है, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, मध्य प्रदेश में सेंचुरी पार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, जो भी रुझान आ रहे हैं और जैसे जैसे ये नतीजों में बदलते जाएंगे ये आंकड़ा आपको और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। जिस हिसाब से राजस्थान में हम एक मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 85 के आसपास रुझान में दिखाया जा रहा है और नतीजे में तब्दील होने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में भी हम 50 पार कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं इस बात में। ठीक है, कुछ होता नहीं है जब उनसे कुछ हो। रखिए अपनी बात, रखिए रतन तिवारी जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उनको जवाब सुन लीजिए। अमित जी रखिए अपनी बात। मोदी जी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अपशब्द कहा गया और उसको एक दुर्भावना से जोड़ा गया कि वहां तो जनता ये सब देख रही है किस, और प्रधानमंत्री मोदी जी को जब आप गालियां देंगे तो उसका जवाब तो मिलेगा। और आप ये देखेंगे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आप पीछे पिछड़ते जाएंगे। आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने पिछले बार कहा था कि जो धर्म का मुद्दा उठाते हैं, सनातन को खत्म करने की बात किसने की थी और उसका समर्थन प्रियंक खड़गे जो कि इनके और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग,
यहां पर बता दें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। दतिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं रुझानों में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, लेकिन एक बड़ा झटका जो है वो दतिया सीट से मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो है वो पीछे चल रहे हैं और सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ा झटका, सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस आगे और दतिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस आगे और मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को झटका, क्योंकि दतिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। अरे मैंने कोई उलझान नहीं देखे। मुझे 11 बजे तक कोई उलझान की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मैं ये सीटें वीटे में नहीं जाता, मैं मतदाताओं। ठीक है, अमित तिवारी जी अपनी बात रखिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने देखा है किस तरीके से रुझानों में तो हम बहुमत के पार पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश में। तो जिस हिसाब से वहां पे अभी जो ये रुझान बदलेंगे तो निश्चित तौर पे सभी नरोत्तम मिश्रा जी पीछे चल रहे हैं। अभी कुछ देर के लिए हो सकता है, अभी जब ईवीएम जब खुलेगा तो उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो जो मैं बात कह रहा था कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात किसने की थी? डीएमके ने किया था और कांग्रेस की। अरे भाई, आपने ही मुद्दा उठाया कि धर्म की बात करते हैं, तो मैं वही बता रहा हूं कि धर्म की बात कौन कर रहा था? धर्म की बात हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन सनातन को खत्म करने की बात किसने की? उसके बाद इनके अध्यक्ष के बेटे प्रिया कोई कर सकता है क्या? अरे भाई साहब चुप रहिए। जरूरी है और वो आपके रुझानों में अगर वो आधे घंटे के लिए पीछे चलते हैं तो ये बहुत ही गंभीर सवाल भूपेश बघेल पर ही खड़ा कर देता है। तो जो इतना जरूरी व्यक्ति और वो पीछे चल रहा है, देखिए इस हिसाब से आपने देखा मध्य प्रदेश में एक तरीके से जो आंकड़ा अभी आप दिखा रहे हैं वो 150 पार कर ले जा रहा है। राजस्थान में जो दिखा रहे हैं वो 120 125 पार करने जा रहा है। तेलंगाना में हम मजबूत स्थिति, तेलंगाना में तो ये हालत है कि कांग्रेस के विधायक और बीआरएस के विधायक तेलंगाना में आपकी स्थिति क्या है वो तो बताइए। संपर्क में है आपकी स्थिति क्या है तेलंगाना में? वहाँ पे तो आप सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। बिल्कुल, आप यहाँ 5 सीट पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई साहब, अभी नहीं कर रहे हैं। नहीं, दावा तो आप कर रहे थे ना। आपके प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे कि हम तेलंगाना में सरकार बना लेंगे, हम ये समुदाय से मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए वो ख्याली पुलाव आपके ऊपर सूट करता है, आप वो बोलते रहिए। वो ढोल आपकी अरे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, कांग्रेस जनता के सामने बोलने वाले लोग तेलंगाना में बता दीजिए। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी नहीं चाहिए। मिजोरम में क्या स्थिति है वो भी तो बता दीजिए। मिजोरम में आपकी स्थिति क्या सरकार बन रही है? कहाँ है? अरे हम कह रहे हैं ना कि आप मिजोरम में कितनी सीट जीत रहे हैं, तेलंगाना में कितनी सीट जीत रहे हैं? अभी कल उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, आप देख लीजिए। अरे हम कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा। आप अभी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। में बन रही है। अरे धैर्य रखिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी आगे निकली। एक अच्छी खबर अमित तिवारी जी, आदिवासी इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अमित तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ से तो अच्छी खबर आ रही है, नकारे अगर जनता तो ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम, सीबीआई और ईडी का नाम लिया जाएगा। अगर आपके पक्ष में आता है आज का परिणाम तो इन सब चीजों के लिए आप कितने तैयार हैं? रतन जी को अब ये अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार कर लेना चाहिए। नहीं, कोई स्टेटमेंट तैयार करने की जरूरत नहीं है। हम तो 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे ही ईवीएम के आंकड़े खुलेंगे, ये नतीजे आपको अप्रत्याशित रूप से ईवीएम के आंकड़े खुल गए हैं। अमित जी, ईवीएम के आंकड़े खुल हुए आएगा।
और आज जो अभी देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़ का अभी जो ये जो रिजल्ट है वो पलट रहा है, उसी प्रकार से आप देखिएगा तेलंगाना और मिजोरम हर जगह हम अपनी सरकार बनते हुए या उस स्थिति में आ जाएगी कि हम अपनी सरकार अपना दावा कर सके, ये आप देख लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इनमें तो स्पष्ट है, तेलंगाना में हम मजबूत स्थिति पे आ रहे हैं और मिजोरम में हमारी गठबंधन की सरकार बन रही है। ठीक है अमित तिवारी जी, इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प और रोचक था। आपको क्या लगता है, क्या इस बार चुनाव के जो परिणाम है वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं? चुनाव के परिणाम अगर आप विधानसभा के देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग घंटी बज चुकी है और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई। मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल जो है वो यहां पर तेज हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में राजनीतिक जो हलचल है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, सिंधिया ने यह बयान अपना दिया है और शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। शिवराज सिंह के घर पर सिंधिया पहुंचे। अमित तिवारी जी अपनी बात को जारी रखिए। शिवराज सिंह चौहान से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और कमलनाथ ने कहा है कि जनता जो है वो हमारे साथ है, लेकिन सिंधिया की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं, पार्टी सरकार हमारी आ रही है। तो वही वहाँ पे रिजल्ट साफ है, फिर भी वो कह रहे हैं जनता उनके साथ है। अगर जनता उनके साथ होती तो ये आंकड़े अपनी गवाही स्वयं दे रहे होते। तो जिस हिसाब से 15 महीनों का जो कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ उस कार्यकाल में प्रधानमंत्री सड़क योजना देखा, किसान क्रेडिट कार्ड देखा और पोखरण ब्रिज में देश का सम्मान कैसा होता है लोगों ने देखा। और 10 साल तक हम नहीं थे, सोनिया ने देश को लूटा, शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई, राम सेतु नहीं, ये सब कुल मिलाकर इनके पास कोई नीति नहीं, देश के गौरव। अमित तिवारी जी अपनी बात रखिए। हाँ, तो वही कह रहा था कि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में काम हुआ है और जो 15 महीने की सरकार आई, कमलनाथ उस सरकार के खत्म होने तक करप्शन नाथ बंद कर दी। तो ये साफ दिखाता है कि जिस तरीके से लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ये कांग्रेस पार्टी का एक नीति बन गई है। जहां भी वो सरकार बनाती है वहां पे वो लूटने का काम करती है। अभी हम कर्नाटक देखिए ना, किस तरीके से कर्नाटक में उन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे और बिजली के रेट 50% से बढ़ा दी। किस तरीके से वहां पे डिप्टी सीएम ने ये कह दिया कर्नाटक में कि अब प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि प्रदेश के पास फंड नहीं है। तो इससे पहले 5 साल पहले क्या कैसे डेवलपमेंट हो रहा था? किस हिसाब से कर्नाटक में वो सरकार आते ही वहाँ पे न सड़कें बनना दी गई, नए गए। किस तरीके से जो बस स्टैंड पर 5-7 मिनट का वेट टाइम हुआ करता था वो बढ़कर 20 से 25 मिनट हो गया। तो ये एक चीज है जो वहाँ पे जनता वहाँ पे 5-6 महीने में ही त्रस्त हो गई और काश की हमारी बहुत बड़ी भूल थी कि हमने कांग्रेस को वोट किया। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लोकप्रिय चेहरा है वो जनता ने उस पर वोट किया और उसका इसे मानना चाहिए। कांग्रेस को भी डिनायल मोड में नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दे पर डिनायल मोड है, कम से कम उन्हें भी स्वीकार